क्या आपको पता है कि ऐसा कौन-सा जीव है जो बिना सिर के भी कई दिनों तक ज़िंदा रह सकता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन है ए में देखिए तिलचट्टा, बी में केंचुआ, सी में मछली और डी में मेढक। अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका सही जवाब है तिलचट्टा। तिलचट्टा एक ऐसा जीव है जिसका नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला होता है, जिसके कारण इसका सिर काट देने के बाद भी लगभग 1 सप्ताह तक ये ज़िंदा रह सकता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊँचा झरना कौन-सा है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ए में है नियाग्रा फॉल्स, बी में है एंजल फॉल्स, सी में है इगुआजू फॉल्स और डी में है विक्टोरिया फॉल्स। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। ऐसे इसका सही जवाब है एंजल फॉल्स। इसका जो ऊंचाई है 779 मीटर है और ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। क्या आपको पता है कि कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है कावेरी, बी में गोदावरी, सी में कृष्णा और डी में तुंगभद्र। अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र के त्रिभुवनेश्वर से निकलकर कई राज्यों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। क्या आपको पता है कि किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है आम, बी में सेब, सी में केला और डी में लीची। अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट करके बताइए। और ऐसे इसका सही जवाब है आम। आम का मनमोहक खुशबू, इसका स्वाद और इसमें मौजूद भरपूर पोषक तत्व के कारण पूरे देश में सबसे ज़्यादा आम को पसंद किया जाता है, इसलिए इसे फलों का राजा कहा जाता है। क्या आपको पता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ए में बुध, बी में मंगल, सी में शनि और डी में बृहस्पति। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका सही जवाब है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के सतह में जो धूल और चट्टानें हैं, उसमें भरपूर मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण उसका सतह लाल दिखता है, जिस कारण से मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है किस जीव का खून नीला होता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ए में है ऑक्टोपस, बी में मेढक, सी में शार्क और डी में झींगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका सही जवाब है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जिसके खून में हीमोसाइनिन नाम का तत्व पाया जाता है, जिसमें कॉपर मौजूद होता है, जिसके कारण उसका रंग नीला दिखता है। जबकि इंसान के खून में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें आयरन की मात्रा होती है, जिसके कारण वो लाल दिखता है। क्या आपको पता है कि कौन सा पौधा रात में भी ऑक्सीजन देता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है पीपल, बी में गुलाब, सी में नीम और डी में अमरूद। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका सही जवाब है पीपल। पीपल का पेड़ में एक विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके कारण ये रात में भी ऑक्सीजन देता है, लेकिन वो दिन के मुकाबले कम होता है। क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन-सा है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। ए में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी में नालंदा यूनिवर्सिटी, सी में टिम्बकटू यूनिवर्सिटी और डी में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका सही जवाब है नालंदा। हालाँकि ये नालंदा यूनिवर्सिटी अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी बना था ये नालंदा यूनिवर्सिटी, वो भी भारत के बिहार में 427 ईस्वी में स्थापित किया गया था। क्या आपको पता है कि कौन-सा जानवर कभी भी पानी नहीं पीता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है ऊँट, बी में चूहा, सी में कंगारू रैट और डी में साँप। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका सही जवाब है कंगारू रैट। कंगारू रैट चूहा जैसा एक छोटा जीव है जो उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसका खास बात ये है कि ये कभी भी पानी नहीं पीता है और इसकी टाँगें और इसका पूँछ कंगारू जैसा होता है और ये कंगारू जैसा तेज़ भागता है, इसलिए इसको कंगारू रैट कहा जाता है। क्या आपको पता है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है जापान, बी में चीन, सी में थाईलैंड, डी में इंडोनेशिया। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका सही जवाब है जापान। जापान एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। इसलिए जापान को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।